आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वॉचमैन सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से। ये वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने की बात है। एक जर्मन कमांडर एक ऐसी टाइपिस्ट को ढूंढ रहा है जो अच्छे से इंग्लिश टाइप कर सके। इस टाइपिस्ट का नाम है फ्रीलिन मुलर। इससे एक प्रोपेगेंडा मैसेज टाइप करवाया जाता है और इसे अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर बरसाया जाता है। हम एक पैम्फलेट देखेंगे जिसके जरिए अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अमेरिका में तुम्हारे साथ भेदभाव होता है तो बेहतर है कि तुम हमारे साथ यानी कि जर्मन साइड की तरफ आ जाओ। यहीं पर आप उस सोल्जर को देखेंगे जिसे हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था। इसका नाम है ओबी विलियम्स। ये विल के पिता थे। इन्होंने ये पैम्फलेट उठाकर अपने पास रख लिया था। लगभग 100 साल बाद हम उसी पैम्फलेट को दोबारा देखते हैं जो विल के हाथों में है। वो अभी भी जट की डेड बॉडी के पास एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और सामने एंजेला है। एंजेला इस शख्स को अपनी बेकरी में लेकर जाती है। आपको याद होगा इस बेकरी के अंदर एक छुपी हुई जगह है जहां से एंजेला बतौर सिस्टर नाइट ऑपरेट करती है। वो अपनी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लेती है। वो जट की मौत पर काफी ज्यादा तकलीफ में है मगर रोने की जगह गुस्सा दिखाती है। एंजेला इस बूढ़े शख्स से जट की मौत को लेकर सवाल जवाब करती है। उसे इस बात का यकीन है कि ये शख्स जट को नहीं मार सकता क्योंकि वो खुद डिसेबल्ड है और उसकी काफी उम्र भी हो चुकी है। हालांकि विल नाम का ये इंसान बताता है कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं। एंजेला को इस बात पर भरोसा नहीं है। इस इंसान के पास दवाइयों की एक शीशी है। वो कहता है कि ये दवाइयां याददाश्त में मेरी मदद करती हैं। एंजेला उसे ताना मारकर कहती है कि अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं तो उनका इस्तेमाल करके दिखाओ। इस बातचीत के दौरान ये शख्स ये भी कहता है कि मैं डॉक्टर मैनहट्टन हूँ। हालांकि फिर वो उसे बता देता है कि मेरा नाम विल है। विल एंजेला को कहता है कि जट को मरना ही था। वो एक अच्छा इंसान नहीं था, भले ही लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हों। वो कहता है कि जट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। थोड़ी देर में एंजेला के पास एक फोन कॉल आती है। उससे वो बात बताई जाती है जिसके बारे में वो पहले से जानती है, यानी कि जट की मौत हो चुकी है। वो यहां से विल के कॉफी मग को उठाती है ताकि डीएनए टेस्टिंग के लिए लेकर जा सके। वो विल को बेकरी में ही छोड़ देती है और खुद क्राइम सीन की तरफ चली जाती है। यहीं पास में एक अखबार की दुकान है और उसे चलाने वाला इंसान उस स्क्विड की बारिश के बारे में बात करता है जिसे हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। थोड़ी देर में यहाँ पर एक लड़की आती है जो उससे कई तरह के अखबार खरीदती है। एंजेला क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है। वहां पर लुकिंग ग्लास उससे कुछ सवाल जवाब करता है, यही कि पिछली रात जट और वो कहाँ थे। यहाँ एंजेला लुकिंग ग्लास से जट की मौत के बारे में पूछती है। वो बड़ी बेरहमी से बताता है कि जट को मरते वक्त काफी तकलीफ हुई थी। एंजेला उसे बेरहम कहती है जिसके जवाब में लुकिंग ग्लास कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं रो क्यों रहा हूं। हम लुकिंग ग्लास का चेहरा नहीं देख सकते, वो एक रिफ्लेक्टिव मास्क से ढका हुआ है। ऐसे में अगर वो रो भी रहा होगा तो जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा। खैर जब पुलिस चीफ की बॉडी उतारी जाती है तो एंजेला उससे लिपट जाती है। वो पास्ट के बारे में सोचती है। कुछ साल पहले क्रिसमस ईव पर एंजेला और उसका हस्बैंड कैल साथ में थे, तभी उनके घर पर कोई अटैक कर देता है। पता चलता है कि ये 7th कैवलरी के लोग हैं। एंजेला इस हमले में बुरी तरह से घायल हो जाती है मगर हॉस्पिटल में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहां पर जट भी होता है। जट पर भी अटैक हुआ था मगर उसकी जान बच गई थी। वो उसे बताता है कि तुम्हारा पार्टनर डॉयल और उसकी बीवी मर चुके हैं। इसी खतरनाक रात को व्हाइट नाइट कहा जाता है। हमें पता चलता है कि टॉफर, एमा और रोजी यानी कि वो बच्चे जिन्हें अब एंजेला संभालती है वो डॉयल और जिनी के ही बच्चे थे। बेसिकली डॉयल और उसकी पत्नी के मरने के बाद एंजेला ने इन बच्चों को गोद ले लिया था। बहुत सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए जॉब छोड़ रहे हैं मगर एंजेला ऐसा नहीं करना चाहती। जट बताता है कि वो भी जॉब नहीं छोड़ेगा। यानी इसी रात के बाद एंजेला ने जॉब छोड़ने का नाटक किया था और खुद मास्क पहनकर पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गई थी। वापस प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने मैकेनिकल पंख लगा रखे हैं। इन रिपोर्टर्स को नीचे गिरा दिया जाता है और इनका कैमरा भी तोड़ दिया जाता है। आप नोटिस करेंगे कि इन्हें मौत कहकर बुलाया जा रहा है। हिंदी में मौत का मतलब होता है फतिंगा। वॉचमैन की कॉमिक्स में मौत नाम का एक सुपर हीरो था जिसके पास भी पंख थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब आम पब्लिक के पास आ गई है और रिपोर्टर्स अपना काम करने के लिए इन पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
रेड स्केयर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि जट की मौत के पीछे 7th कैवलरी का हाथ है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में निक्सनविल नाम की एक जगह है जो प्रेसिडेंट निक्सन के नाम से इंस्पायर्ड है। हम जानते हैं असली दुनिया में प्रेसिडेंट निक्सन को इम्पीच कर दिया गया था, मगर इस फैंटेसी वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता और वो कई टर्म्स तक प्रेसिडेंट बने रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में 7th कैवलरी के लोगों पर हमला किया गया था और उन्होंने भी निक्सनविल को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। तो रेड स्केयर यहाँ के लोगों को धमकाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जट की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो हम तक पहुंचा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कहता है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट निक्सन की मूर्ति है हम उसे गिरा देंगे। रेड स्केयर की बातों की वजह से यहाँ पर हंगामा मच जाता है। बदले में पुलिस भी कार्रवाई करती है और यहाँ मौजूद लोगों को पीटने लगती है। एंजेला रेड स्केयर की हरकतों से अग्री नहीं कर रही है, मगर जब कोई शख्स लुकिंग ग्लास पर अटैक करता है तो एंजेला उसे बुरी तरह से पीट देती है। जब हमें एंजेला को दोबारा दिखाया जाता है तो वो विल के डीएनए को टेस्ट करने के लिए एक बिल्डिंग में गई है। यहाँ बहुत सारे लोग रेडफोर्डेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमें इस शब्द के बारे में पता चला था और हमने ये भी देखा था कि आम जनता के बीच रेडफोर्डेशंस को लेकर तलखी है। आपको याद दिला देती हूँ कि एक छोटा सा अमाउंट होता है जो उन लोगों को मिलता है जिनके पूर्वज 1921 में टल्सा में हुए मैसेकर में मारे गए थे या फिर अफेक्ट हुए थे। इस फैंटेसी वर्ल्ड में कई सारे व्हाइट लोग जो खुद गरीब हैं, वो कुछ ब्लैक लोगों को मिलने वाली इस रकम को नाइंसाफी समझते हैं। खैर, एंजेला अंदर जाकर एक छोटे से मॉनिटर के पास पहुंचती है। हम यहाँ पर हेनरी लुइस गेट्स जूनियर की एक रिकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे ये असली दुनिया के एक हिस्टोरियन हैं। बेसिकली आप यहाँ पर अपना डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप रेडफोर्डेशंस के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। मतलब अगर आपके पूर्वज 1921 के टल्सा राइट्स के शिकार हुए थे तो आप रेडफोर्डेशंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। खैर, एंजेला यहाँ पर विल का डीएनए टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट उसे बाद में मिलेगा। जब वो वापस घर पहुंचती है तो यहाँ एंडी नाम का एक शख्स उसका इंतजार कर रहा है। जिन बच्चों को उसने अडॉप्ट किया है, एंडी उनका रिश्तेदार है। वो कहता है कि वो इन बच्चों से मिलना चाहता है, मगर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो बस एंजेला से पैसे चाहता है। एंजेला उसे एक चेक देती है जिसे लेकर एंडी वहां से चुपचाप चला जाता है। वहीं अंदर एंजेला का हस्बैंड कैल एमा और रोजी के साथ खेल रहा है। वो एंजेला से अकेले में पूछता है कि बाहर जो वायलेंस हो रही है उस बीच क्या उनका परिवार सेफ है। अब एंजेला क्रिस्टोफर यानी टोफर के पास जाती है। उसे इस बच्चे को बताना होगा कि जट की मौत हो चुकी है। वो टोफर को ये बुरी खबर सुनाती है, मगर वो काफी समझदारी से काम लेता है। आप देखेंगे कि वो भी एंजेला की तरह अपने इमोशंस छुपाता है। उसी रात एंजेला घर से बाहर जा रही होती है और देखती है कि कैल और टोफर एक टीवी शो देखने वाले हैं। यह वही शो है जिसका हम पिछले एपिसोड में प्रोमो देख चुके हैं। इस शो के जरिए कॉमिक्स के मिनटमैन ग्रुप की स्टोरी दिखाई जाएगी। मिनटमैन सुपर हीरोज का एक ऐसा ग्रुप था जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था। खैर, एपिसोड शुरू होने से पहले ही काफी बड़ा डिस्क्लेमर आता है जिसमें बताया जाता है कि ये शो बच्चों के देखने के लिए नहीं है। इसमें काफी सारी वायलेंस है और कुछ ऐसी बातें हैं जिससे बच्चों को दूर रखना चाहिए। मगर आप नोटिस करेंगे कि कैल और टोफर फिर भी इस शो को देख रहे हैं। शायद उनकी नजर में सरकार के इस डिस्क्लेमर की कोई अहमियत नहीं है। अब हमें अमेरिकन हीरो स्टोरी की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर हुडेड जस्टिस नाम का एक सुपर हीरो है। वो एक डेड बॉडी को देखकर कहता है कि ये रॉल्फ मुलर नहीं है। आपको इस कैरेक्टर के बारे में बता देती हूँ, ये वॉचमैन कॉमिक्स का ही एक हिस्सा था। कॉमिक्स में ये शख्स ईस्ट जर्मनी का रहने वाला था और छोटे बच्चों को मारता था। माना जाता है कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था और खुद भागकर अमेरिका आ गया था। नोटिस करिए कि रॉल्फ मुलर का सरनेम और एपिसोड की शुरुआत में हमें जिस टाइपिस्ट को दिखाया गया था उसका सरनेम एक ही है, तो इन दोनों के बीच कनेक्शन हो सकता है। खैर, वॉचमैन सीरीज के अंदर मौजूद इस टीवी शो की हमें एक और झलकी दिखाई जाती है। कुछ रॉबर्स एक दुकान को लूट रहे हैं, मगर यहाँ हुडेड जस्टिस पहुंचता है और इन लुटेरों को मार डालता है। वहीं असली दुनिया में यानी कि वॉचमैन की दुनिया में एंजेला जाती है क्रॉफोर्ड के घर पर। यहाँ पर जट की याद में एक छोटा सा इवेंट रखा गया है जहां पर जो कीन नाम का एक शख्स भी पहुंचा हुआ है। हमें पता चलता है कि ये एक सेनेटर है और जल्द ही प्रेसिडेंशियल रेस का हिस्सा बनने वाला है। वो प्रेसिडेंट रेडफोर्ड के खिलाफ लड़ेगा। कीन प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इस बात का जिक्र कर देता है कि एंजेला एक पुलिस वाली है। हालांकि एंजेला कहती है कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। थोड़ी ही देर में एंजेला बेहोशी का नाटक करती है
और जेन यानी कि जड की विडो उसे ऊपर एक कमरे में लेकर जाती है। एंजेला जेन को कहती है कि मैं जड के कातिलों को पकड़ कर रहूंगी। खैर जेन एंजेला को यहाँ पर आराम करने के लिए कहती है और खुद वापस नीचे इवेंट में चली जाती है। एंजेला के पास कुछ एक्सरे गॉगल्स हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हुए अब इस कमरे की छानबीन करने लगती है। हमें यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जो शायद जड और उसके पिता की है। साथ ही एंजेला को यहाँ पर एक क्लोजेट भी मिलता है जिसके पीछे एक कमरा है। यहाँ एंजेला की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये के की ट्रेडमार्क ड्रेस है। खैर एंजेला इस ड्रेस को अपने साथ लेती है और फिर इस घर से बाहर चली जाती है। अब पहुंचते हैं उसी आलीशान किले में जिसे हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था। यहाँ मौजूद शख्स अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। वो एक घोड़े पर सवार है और टमाटरों के पेड़ के पास घूम रहा है। ये शख्स जब वापस अपने किले में जाता है तो यहाँ पर फिर से एक एनिवर्सरी पार्टी होती है। पिछले एपिसोड में भी हमने इस शख्स को देखा था कि वो एक केक को काट रहा था। उसका प्ले द वॉचमेकर सन तैयार हो चुका है। यहाँ इस शख्स का सर्वेंट फिलिप्स उससे उसकी घड़ी मांगता है। कहता है प्ले में इसे प्रॉप के तौर पर यूज किया जाएगा। खैर प्ले शुरू होता है। आपको बता देती हूँ कि इस प्ले में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो वॉचमैन की कॉमिक्स का हिस्सा है। इस प्ले में मिस्टर फिलिप्स ऑस्टमैन नाम के एक किरदार का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं मिसेस क्रूकशैंक्स जेनी स्लेटर का रोल निभा रही हैं। मिस्टर फिलिप्स को एक छोटी सी जगह पर बंद कर दिया जाता है और वहीं उसके मालिक एक बटन दबाते हैं जिसकी वजह से मिस्टर फिलिप्स जिस चेंबर में होते हैं उसमें आग लग जाती है। अब स्टेज पर एक दूसरा शख्स आता है और कहता है कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। प्ले में ऐसा दिखाया जा रहा है कि चेंबर्स के अंदर जो शख्स था वो अब स्टेज पर मौजूद है, यानी वो मरा नहीं है। फिलिप्स और क्रूकशैंक्स का मालिक अब स्टेज पर खुद चढ़ता है और कहता है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो क्रूकशैंक्स और फिलिप्स के क्लोन्स हैं। चेंबर में मौजूद मिस्टर फिलिप्स की डेड बॉडी को कहीं और लेकर जाया जा रहा होता है, मगर उससे पहले उसकी घड़ी उतार ली जाती है और यहाँ पर मौजूद मिस्टर फिलिप्स के एक दूसरे क्लोन को यह घड़ी तोहफे में दी जाती है और अब इस शख्स का नाम मिस्टर फिलिप्स है। तो बेसिकली इस किले में या फिर इसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी अजीब है। यहाँ पर क्लोन्स हैं और पता नहीं किस बात की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। खैर वापस चलते हैं एंजेला के पास जो अपनी बेकरी में पहुंच चुकी है। वो विल को कन्फ्रंट करती है जो पता नहीं कैसे अपनी हथकड़ी खोलने में कामयाब हो गया है। वो यहाँ पर अंडे बॉईल कर रहा है। एंजेला उसे वही ड्रेस दिखाती है जो उसे जड के कमरे से मिली है। एंजेला को लग रहा है कि विल ने इस ड्रेस को जड के कमरे तक पहुंचाया है। वो कहती है जड एक नेकदिल इंसान था, उसे लोगों की परवाह थी, मगर विल मानता है कि जड एक अच्छा इंसान होने का सिर्फ नाटक कर रहा था। असल में वो बेहद नस्लवादी था। एंजेला को इस बात का यकीन हो गया है कि वाकई विल ने जड को मारा था। वो उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो कहता है मेरे दोस्त काफी ऊंची जगहों पर हैं। वहीं एंजेला के पास एक फोन कॉल आती है। उसने डीएनए टेस्ट के लिए विल का सैंपल दिया था। एंजेला को पता चलता है कि विल टल्सा राइट्स का विक्टिम है। साथ ही एंजेला को यह भी पता चलता है कि वो विल की ग्रैंड डॉटर है। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है। एंजेला को लगता था कि इस दुनिया में उसका कोई भी रिश्तेदार जिंदा नहीं बचा है। खैर एंजेला इस बात को किनारे रखती है और विल को ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा देती है। एंजेला खुद गाड़ी के बाहर ही खड़ी होती है, तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। अजीब घटनाएं इस शो का हिस्सा है। आसमान में एक प्लेन आता है और एक बहुत बड़े मैग्नेट से इस गाड़ी को ऊपर खींच लिया जाता है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो थोड़ी देर पहले विल ने कहा था कि मेरे दोस्त काफी ऊंची ऊंची जगहों पर हैं और शायद ऊंची जगह से उसका मतलब लिटरल था। आगे भी इस शो में काफी कुछ क्रेजी होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉचमैन और वॉचरोज। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।